हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके सॉल्यूशंस। तो गाइज आज है 9 मार्च और 9 मार्च आरआरबी एनटीपीसी का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ आपका। और मेरे पास मोस्टली क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का आ गया है। तो चलिए गाइज उस प्रश्नों को हम एनालिसिस करते हैं। गाइज एक बात और है, आज आपका वीडियो एनालिसिस वीडियो में लेट हो गया है। देखिए आपका जो सब कुछ करके रेडी रख मतलब कर दिया गया था, पीडीएफ वगैरह सब बना दिया गया था, ठीक है ना। बट मैं वीडियो नहीं दे पाया, एक व्यक्ति किसी कारणवश मैं बिजी हो गया, इस चलते मैं आपको टाइम पे एनालिसिस नहीं दे पाया। इसके लिए सॉरी गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस, और जो भी है गाइस 100% जेन्युइन प्रश्न है। मैं प्रयास करता हूं कि मैं 100% आपको प्रश्न सही दूं, फेक प्रश्न नहीं दूं। अगर मैं अभी एनालिसिस करवाता तो मैं जितने भी आपको आज पूछे गए प्रश्न जीके जीएस में उतना मैं आपको प्रश्न देता, बट पीडीएफ पहले ही से बनाया हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर ही दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो का स्टार्ट। फर्स्ट आपको प्रश्न पूछा है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, ठीक है ना। यहाँ पे मोहनजोदड़ो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या लिया गया है। तो भारतीय संविधान में आपका जर्मनी से क्या लिया गया है, सीधा प्रश्न ये पूछा है। तो समझते हैं, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन जर्मनी से लिया गया है, ठीक है ना। यही चीज आपका जो है ना जर्मनी से लिया गया है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमाचल प्रदेश का संस्थापक कौन है। तो हिमाचल प्रदेश का संस्थापक संचार चंद्र के नेतृत्व के अधीन राजपूतों ने इस प्रदेश को अपनाया। समझ गए। देखिएगा ये प्रश्न में डाउट है, अगर किसी भाई को तो किसी प्रश्न में आपको डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए इससे रिलेटेड एक और प्रश्न है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में और देखिएगा कि दोनों में से कौन सा प्रश्न आपको पूछा था। चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक प्रश्न था आपका WAN का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट बोल रहे थे कि VAN का भी पूछा था, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे थे, कोई बता रहा था WAN और कोई बता रहे थे VAN। तो मैं 100% नहीं बट 95% कर सकता हूं कि आपको पूछा होगा VAN, क्योंकि मैं तो एग्जाम नहीं दिया हूं ना गाइस। जो स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन बताया जाता है वही हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करवाते हैं। तो चलिए देख लीजिए, दोनों देख लीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो दोनों देख लीजिए, अगर VAN पूछा होगा तो वैल्यू एडेड नेटवर्क किसका होगा, और WAN होगा तो वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि मैंने बता दिया। चलिए गांधी शांति पुरस्कार 2018 किस रोग के लिए दिया गया है। तो दिया गया है कुष्ठ रोग उन्मूलन, ठीक है। WHO के सद्भावना दूत साकाकावा को दिया गया, ठीक ना, सासाकावा को दिया गया, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, सासाकावा को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बुक से रिलेटेड आपको है, चेंजिंग इंडिया बुक किसके द्वारा लिखा गया। तो ये भी आपको एक बुक से भी प्रश्न पूछा है, तो मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे मनमोहन सिंह बिल्कुल राइट होगा। चलिए एक आया कैग से प्रश्न, ठीक ना। तो कैग का कार्यालय है, तो 6 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो जाए, ठीक है, यही आपका कार्यालय है। चलिए वर्तमान में कैग कौन है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में कैग है, ठीक है ना। वर्तमान में अगर पूछ लेगा कि वर्तमान में कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू आपका वर्तमान में कैग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा है क्षारीय धातु कौन नहीं है। देखिए आपको देखिए एक चीज बताना देना चाहता हूं, आप जीके जीएस को जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं गाइस, वो टॉपिक को डीप से पढ़िए, ठीक है। अगर डीप से पढ़िएगा, देखिए आज जो आपका जो प्रश्न पूछा है वो घुमा फिरा के बहुत पूछा, मतलब आपको घुमाया बहुत है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो में के लास्ट में हम लोग बात कर ही लेंगे कि जीके जीएस का और मैथ का और रीजनिंग का क्या लेवल रहा है। चलिए देखिए क्षारीय धातु कौन है। तो सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपका जो है ना क्षारीय धातु हैं, और जो भी आपका ऑप्शन के अनुसार होगा वो आप कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं, तो आपको पहले भी कई बार मैंने आपको डिस्कस कराया है, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, iOS, GUI, इसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया, आसानी से आप ऑप्शन के अनुसार कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज
हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम देखिएगा, एक यही प्रश्न था और एक जो मैंने ऊपर प्रश्न करवाया ये प्रश्न था। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कौन था। अगर हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम पूछा होगा तो देवभूमि होगा, देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है हिमाचल प्रदेश को। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सागरमाला आपका जो परियोजना है बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए है, ठीक है ना, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए। अगर पूछेगा कब लॉन्च किया गया था तो 31 जुलाई 2015 को आपको सागरमाला परियोजना लॉन्च किया गया था। कब? 31 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। देखिए एक प्रश्न था मानव शरीर का तापमान, तो ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा, कई बार मैंने आपको डिस्कस भी किया है। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 ठीक है डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप याद रख लेगा दोनों चीज, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आज बस हमें इतना ही प्रश्न मिला। अगर मैं अभी एनालिसिस का अगर करवाता तो बहुत सारे मैं क्वेश्चन करवाता, लगभग 30+ मैंने क्वेश्चन करवाता, बट दुख की बात है कि मैंने पहले ही सब कुछ बना के रख दिया था, बट वीडियो देना था। तो चलिए गाइस करते हैं यहीं पे वीडियो को समाप्त, मिलते हैं।